ट्रॉमा बॉन्डिंग। कभी कभी आप किसी ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं जिससे आप निकलना चाहते हैं और निकल नहीं सकते। आपको लग रहा होता है कि ये मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत नहीं होती, ये ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है। कोई ऐसा शख्स जिससे आप इमोशनली इतने अटैच हो जाते हैं कि आप चाह के भी उसकी तकलीफ देने को, उसका आपको बुरा भला कहने को, उसके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप को महसूस नहीं कर सकते। ट्रॉमा बॉन्डिंग जो होता है वो एक साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्स होता है। कभी कभी आप किसी ऐसे शख्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि आपको वो पेन दे रहा होता है, रिपीटेडली पेन दे रहा होता है आपके साथ। एक कह सकते हैं एक इमोशनल अब्यूज की एक साइकिल में आपको लेके जा रहा होता है, आपको पेन में डाल रहा होता है, आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है, कभी कभी काइंड वर्ड्स बोल के आपको रोक के होल्ड भी रखता है। ये जो रिश्ता होता है ना, ये बड़ा सटल वे में स्टार्ट होता है, बड़े आराम से, आपको पता भी नहीं चलता। वो आपको हल्का हल्का क्रिटिसाइज करते हो, फिर माफी मांग लेते हो, कभी कभी वो इस चीज़ से आप विड्रॉ कर लेते हो कि नहीं जी आई डोंट लव यू, बट फिर आप मोहब्बत की वो चार्ट कर देते हो जो कि आपको कंफ्यूज कर देता हो। आप कभी कभी इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या है, मैं किस किस्म के रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन आप बहुत डीपली उस इंसान से कनेक्ट हो जाते हैं और इसी तरह से ट्रॉमा बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म होती है। आप थॉरली इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आपका ब्रेन कंफ्यूज रहता है, वो ये समझता है कि दर्द जो है उसके साथ ये एक प्यार का कनेक्शन है, और जब वो आपको अब्यूज़ करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, साथ में वो सॉरी कर लेते हैं, तो वो एक कनेक्शन आपका बन जाता है कि चलो इसने मेरे जख्मों पे मरहम रख लिया। ये कुछ काइंड ऑफ एडिक्शन हो जाती है, जैसे किसी ड्रग का मज़ा होता है और वो थोड़ा मिलता है लेकिन वो मज़ा ज़्यादा देता है। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो शुरू में वो तो आदी नहीं होते, लेकिन जब हम डीपली उसके आदी हो जाते हैं तो उसका थोड़ा सा भी हमें मिकदार जो है वो ढेर सारा सुरूर देता है। सो दैट इज़ द पॉइंट कि वो एक एडिक्शन बन जाते हैं आपके लिए। उस जगह पे सारी गलती आपको अपनी लगती है। आपको ये लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझे ही ठीक होना होगा, मेरी ही गलती है। हो सकता है उसका ये मतलब ना हो जो वो मुझे समझाना चाह रहा हो, और वो खुद ही आप खुद ही कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। आप इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। लेकिन नहीं, ये आपकी गलती नहीं है और आप कमज़ोर नहीं है। यू आर बाउंडेड थ्रू सर्वाइवल लव। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इसमें से निकला कैसे जाए। सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस। आप पहचानें कि क्या फीलिंग्स हैं, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, कंफ्यूज मत हो और नाम भी दें और बोलें कि ये मेरे साथ जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, बाउंड्रीज। छोटी छोटी बातों से, जैसे वो शुरुआत कर रहे थे, आप भी शुरुआत करें और छोटी छोटी बातों को बाउंड्रीज अपनी क्रिएट करें। ठीक है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, नेक्स्ट टाइम मत करिएगा इस तरह करके। राइट। थर्ड पॉइंट इसका ये है, किसी कोच से, थेरेपिस्ट से आप अपनी सपोर्ट ले लें, जो किसी फ्रेंड से जिसको आपको लगता है कि वो आपकी दोस्त है या आपका दोस्त है, तो आप उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। अपने से प्यार करें। सबसे पहली चीज़ है लव योरसेल्फ। सबसे पहली चीज़, सारी चीज़ें एक तरफ हो जाए लेकिन अपनी ज़ात से हमेशा मोहब्बत करें। हमेशा आपकी गलती नहीं होती है। अगर ये आपको अपने आप से रेजोनेट करते हुए महसूस हो रहा है तो ये आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग इसमें से गुजर रहे होते हैं और आप पागल भी नहीं हैं। ठीक है, कि हर वक्त आप ही को कंफ्यूज किया जाए। राइट, आप अपने सुकून को, अपनी सैनिटी को वापस पा सकते हैं। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। बस आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जो आपसे रियल में प्यार करते हैं ना, वो आपको कंफर्ट देते हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते, अब्यूज नहीं करते। ठीक है, सो चूज हीलिंग, चूज यू।